0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सोचिए अगर गिनती नहीं कर पाते तो हमारा जीवन कैसे होता। ये काउंटिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र है हमारे पूर्वजों ने इसे बहुत पहले ही खोज लिया था। वैसे तो आज हमारे पास काउंटिंग करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके मौजूद हैं। इस काउंटिंग सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं। बाकी सारी काउंटिंग इन्हीं डिजिट्स के रिपीटेशन से बनी है। 9 के बाद 10 हम 1 और 0 ऐड करके लिखते हैं। 11 में हम एक के साथ एक आ जाता है। 12 में एक के साथ 2 आ जाता है। 13 में एक के साथ 3 आ जाता है और 14 में 1 के साथ 4 आ जाता है एंड सो ऑन। सिंगल डिजिट में हम 0 से 9 तक ही काउंटिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट 10 लिखने के लिए हमें दो डिजिट्स चाहिए होते हैं, वंस एंड टेंस प्लेस, जिनको हम हिंदी में इकाई और दहाई भी बोलते हैं। इसमें हम 10 प्लेस में पहले 1 फिक्स कर देते हैं और बाकी काउंटिंग 0 से 9 तक रिपीट करते रहते हैं। नेक्स्ट 10 प्लेस पर 2 आ जाता है और वंस प्लेस पर हम 0 से 9 तक काउंटिंग रिपीट करते चले जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट उसके बाद टेंस प्लेस पर 3 आ जाएगा और हम 0 से 9 तक काउंटिंग रिपीट करते चले जाएंगे। फिर उसके बाद 4 आ जाएगा नेक्स्ट आपका जो टेंस प्लेस है और वंस प्लेस के लिए हम 0 से 9 तक काउंटिंग रिपीट करते जाते हैं और ये एज इट इज चलती चली जाती है अप टू 99। ऐसे हम दो डिजिट में मैक्सिमम 99 तक काउंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक डिजिट और बढ़ा देते हैं। 100 प्लेस पर 1 से स्टार्ट करते हैं और 10 प्लेस पर 1 से 99 तक काउंटिंग फिर रिपीट हो जाती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास दो ही नंबर होते हैं, 0 और 1। 0 को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को 1 से। आगे की काउंटिंग लिखने के लिए हमारे पास स्पेस या डिजिट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ा देते हैं। उसे हम 1 से 2 कर देते हैं। तो इस इन डिजिट्स बढ़ाने को यहाँ पर कंप्यूटर मेमोरी में बिट्स का टर्म भी दिया जाता है कि हमने 2 बिट्स ले लिए। पहले हमारे पास सिंगल बिट था जिसमें हम 0 या 1 ही लिख सकते थे, बट आगे की काउंटिंग लिखने के लिए हमने उसको 2 बिट ले लिए। तो अब हमारे पास 2 बिट्स के अंदर हम 00 और 01 लिख सकते हैं। 0 और 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें 2 लिखना है तो हम जहां हमने 00 ऐड किए हैं वहां पर 1 हम 1 ऐड कर देंगे और ऊपर वाली काउंटिंग एज इट इज हम रिपीट कर लेते हैं 2 और 3 लिखने के लिए। यानी कि 10 हमारा 2 बन गया और 11 हमारा 3 बन गया। आगे की काउंटिंग लिखने के लिए हमें अगेन डिजिट्स को बढ़ाना पड़ता है। 2 से 3 कर लेंगे हम और फिर उसके लिए हम जो हमारी हमारी जो लेफ्ट मोस्ट साइड है उसमें हम क्या करेंगे, हम वहां पर 1 लिखेंगे और पूरी की पूरी काउंटिंग जो हमने ऊपर लिखी है उसको एज इट इज नीचे रिपीट कर दिया जाएगा। तो जो 100 है वो हमारा 4 बन गया, 1015 बन गया, 1106 बन गया और 1117 बन गया। तो इस तरीके से हम 3 बिट्स में 7 तक काउंट कर सकते हैं 0 से लेकर। आगे अगर हम बात करें इसी काउंटिंग को और आगे अगर एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल हम एक्सपेंड करेंगे इसको, तो उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे जब हमारे पास 3 बिट्स कंप्लीट हो गए, हमने 0 से 7 तक काउंटिंग लिख ली, आगे की काउंटिंग के लिए हम डिजिट्स को फिर बढ़ाएंगे, फिर इसे 3 बिट से 4 बिट करेंगे और उस 4 बिट में स्टार्टिंग में तो हम 0 फिल करेंगे, काउंटिंग हमारी एज इट इज रहेगी। और आगे की काउंटिंग लिखने के लिए जहां हमने 0 फिल किए हैं उस पर हम 1 फिल कर देंगे बाकी की काउंटिंग के लिए। और आगे 7 के बाद 8 काउंटिंग से लिखने के लिए हम पूरी की पूरी जो हमारी बिट्स थी वो एज इट इज रिपीट कर देंगे। काउंटिंग रिपीट होती चली जाती है। तो ये हमारे पास 0 से लेकर 15 तक इस तरीके की काउंटिंग बन जाएगी। तो ये होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें अगर हम 4 बिट्स की बात करें तो 4 बिट्स को जो है अंदर हम 16 अलग अलग नंबर्स को लिख सकते हैं 4 बिट्स ये 4 डिजिट के अंदर। और इसको जो है 0 से 15 तक आते हैं, 16 नहीं आएगा उसमें। 0 से 15 तक हम काउंट कर सकते हैं। इसको हम कंप्यूटर की मेमोरी में 1 निबल भी बोलते हैं। ऐसे अगर हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं, 8 डिजिट हैं, या उसको 8 बिट्स बोल देंगे, दैट इज उसकी जो कैपेबिलिटी है वो 2 के पावर 8 होती है, दैट इज 256, जिसमें हम 0 से लेके 255 तक काउंट कर सकते हैं। और इतनी मेमोरी को हम कंप्यूटर की टर्म में 1 बाइट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 101,
तो क्या ये डेसिमल का नंबर है या बाइनरी का नंबर है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि 101 डेसिमल में भी आता है और ये 101 बाइनरी का भी हो सकता है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम बेसिस का यूज करते हैं। ब्रैकेट लगा के अगर हमने 10 लिख दिया नीचे की तरफ तो वो डेसिमल नंबर बन गया। ये हमारी डेसिमल काउंटिंग सिस्टम का 101 है। और अगर हमने यहाँ पर बेस 2 लगा दिया यानी ये बाइनरी नंबर है। कंप्यूटर की मेमोरी की टर्म में बात करें तो हमारे पास बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट और जेटाबाइट होते हैं। जैसे जैसे हमारे बाइट्स की जो काउंटिंग है वो इंक्रीज होती चली जाती है, वैसे वैसे हमारी मेमोरी की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। आगे फर्दर कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पढ़ें। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, कुछ कन्वर्जन्स हैं जैसे डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ऐसे ही ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल।